हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज कल हम जो है पद्य हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का पार्ट 1 पढ़ा दिए थे। आज पार्ट 2 लेके आप लोगों के समक्ष हाजिर हैं। तो आगे देखिए, हजारी प्रसाद की रचनाएँ हैं ये, पीछे छूट गया है थोड़ा-सा। तो ये हजारी प्रसाद की रचनाएँ हैं। साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 नाम से की है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये हजारी प्रसाद का है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्य की भूमिका कब लिखी गई? 1940 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट हजारी प्रसाद के जो है ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा, किस नाम से लिखा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखा। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास कब लिखा? 1952 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में लिखा। यानी कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल कब लिखा? 1952 में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या लिखा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी। पूछा जाता है कि राम कुमार वर्मा की कौन सी पुस्तक है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन वर्ष कब है? 1938। अब पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो किसने लिखा? राम कुमार वर्मा ने। बहुत इम्पोर्टेंट है। कब लिखा गया? 1938 में। वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 से, डेट भी पूछी जाती है, 693 से 1693 तक की कालावधि अर्थात संधिकाल से लेकर भक्ति काल की अवधि को ही लिया है। यानी इनका कहना है कि आज जो है भक्ति काल से ही इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ है। तो इन्होंने समय क्या लिया? 693 से 1693। कब लिया है? 693 से 1693 तक की अवधि को लिया है, जिसमें इन्होंने संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को कितने प्रकरण में विभक्त किया है? ये भी पूछा जाता है। तो इनका निबंध क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ है। कब लिखा गया? 1938 में लिखा गया। और इन्होंने उसकी समय सीमा क्या बताई? ये जो है इतिहास लेखन की परंपरा ये भक्ति काल से ही मानते हैं। सब लोग तो आदिकाल से मानते हैं, लेकिन ये भक्ति काल से ही मानते हैं। और उसकी अवधि क्या बताते हैं? 693 से 1693, जिसे संधिकाल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। अब पूछा जाए कि डॉक्टर वर्मा की वो है प्रकरण, वो कितने में विभक्त किया गया है? तो 7 भाग में। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास 693 से स्वीकार किया है। वर्मा ने अपभ्रंश के जो पहले कवि थे उनको कवि माना है, स्वयंभू को। वर्मा ने किसे माना है पहला कवि? स्वयंभू को। उनके साहित्य का आरंभ ये कब से मानते हैं? 693 से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वयंभू को पहला कवि किसने माना है? तो किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो उसके बाद देखिए, नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो कहाँ से हुआ? नागरी प्रचारणी सभा से। कितने खंडों में? 16 खंडों में। कितने खंडों में? 16 खंडों में। अब 16 खंड पूछा जाता है, तो याद हम कैसे करेंगे? तो चलो हम याद कराते हैं आप लोगों को। तो कैसे याद करेंगे कि अनेकानेक विद्वानों के हैं। तो देखिए 16 खंड, 18 खंडों में प्रस्तावित था, लेकिन 16 खंड में ही जो है लिखा गया। तो ये है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में लिखा गया? तो 16 खंडों में। अब कौन सा है प्रथम खंड? हिंदी साहित्य की पीठिका। अब हिंदी पहला खंड है हिंदी साहित्य की पीठिका। तो जो बलि होगा वही क्या करेगा? पीठ पर लाद कर टहलेगा। तो
तो हिंदी पीठिका पीठ जो बलि होगा वही पीठ पर क्या करेगा, लादेगा। तो राजबली पांडे हिंदी साहित्य की पीठिका। दूसरा भाग है हिंदी भाषा का विकास। अब हिंदी विकास का भाषा भाषा का विकास कैसे होगा, धीरे धीरे। हिंदी भाषा का विकास कैसे होगा, धीरे धीरे। तो हिंदी भाषा का विकास धीरेन्द्र वर्मा। जैसे इकट्ठा नहीं पूछा जाएगा, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि हिंदी साहित्य की पीठिका किसने, मतलब प्रथम भाग किसने लिखा, उसके संपादक कौन है, तो आपको बताना होगा। अब तीसरा तीसरा भाग है आदिकाल। आदिकाल आदिकाल में बहुत सी करुणा की बातें हुई और भगवान भगवान की भी बातें हुई, करुणा की बातें, युद्ध उद्ध हुए, बहुत मारपीट हुई, बहुत लोग मारे गए। तो आदिकाल में क्या हुई, बहुत करुणा की बातें हुई और भगवान की पूजा अर्चना भी की गई, लोग भगवान की पूजा भी करते थे। चौथा भाग है भक्ति काल। अब भक्ति काल में दो भाग हैं, एक निर्गुण है, एक सगुण है। चौथा भक्ति काल निर्गुण है, पांचवा भक्ति काल क्या है, सगुण है। तो जो निर्गुण भाई बताया गया कि निर्गुण जो है भक्ति काल कौन करेगा, परशुराम। निर्गुण भक्ति कौन करेगा, परशुराम, क्योंकि इन्हें आदमी की जरूरत नहीं, फरसा उठा लेंगे। तो निर्गुण भक्ति कौन करेगा, परशुराम। और सगुण भक्ति देवेंद्र और विजयेंद्र, दो लोग मिलकर के करेंगे। सगुण भक्ति कौन करेगा, देवेंद्र और विजयेंद्र। देखिए छठा रीतिकाल है, छठे भाग को किसमें बांटा गया, रीतिकाल में, जो कि रीतिबद्ध और रीति मुक्त है। तो रीति से बंधा आदमी कैसा होता है, रीति काल को दो भागों में बांटा गया, भक्ति काल को दो भागों में। तो भक्ति में निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण में परशुराम है, सगुण में देवेंद्र और विजयेंद्र स्नातक है। और छठवां भाग में छठवां और सातवां रीतिकाल है। तो रीतिकाल रीतिबद्ध, रीतिबद्ध किससे बंधा है, रीति जो है रीतिकाल किससे बंधा है, नाग से। किससे बंधा है, नाग से। किससे बंधा है, नाग से। तो रीतिकाल रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र। रीतिकाल रीति मुक्त। और रीति मुक्त किसने कराया, रीतिकाल को मुक्त किसने कराया, तो भगीरथ ने गंगा को ला करके क्या करा दिया, मुक्त करा दिया। तो याद हो गया, छठा रीतिकाल रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र, सातवां रीतिकाल रीति मुक्त किसने कराया, भगीरथ ने। आठवां है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। अब देखिए, अब जो आठवां अभ्युत्थान आ गया भाई, भारतेंदु काल में सब लोग विनम्रता पूर्वक काम करने लगे। जब हिंदी का अभ्युत्थान हो गया तो सब लोग क्या हो गए, विनम्र हो गए। तो अभ्युत्थान में भारतेंदु काल आया, द्विवेदी काल, उत्कर्ष काल। तो देखिए भारतेंदु, आठवां में भारतेंदु काल कब से कब तक माना गया। अब हिंदी का जो अभ्युत्थान काल है उसी में क्या आ गया, भारतेंदु काल 1900 से 1950 तक माना गया। तो भारतेंदु काल कब से कब तक माना गया, 1900 से 1950 तक। अब द्विवेदी युग में देखिए, भारतेंदु युग में थो सुधार था तो, लेकिन व्याकरण सम्मत नहीं था। अब जब हम नवे में द्विवेदी युग में आ गए तो द्विवेदी युग में हम क्या करने लगे, सुधार करने लगे, व्याकरण में क्या करने लगे, सुधार करने लगे। तो द्विवेदी काल 1950 से 75 सुधाकर पांडे। 10वां उत्कर्ष काल हो गया। जब उत्कर्ष हुआ तो क्या हुए, काव्य का उत्कर्ष हुआ तो क्या आ गए, फिर नाग देवता प्रकट हो गए। जब भाई का बांध ये रीतिकाल को बांधे थे और जब उत्कर्ष काल हुआ, काव्य पढ़ना शुरू हुआ, तब फिर नाग आ गए। तो 1975 से 95। 11वां है उत्कर्ष काल नाटक। 10वां उत्कर्ष काल काव्य का था और 11वां उत्कर्ष काल किसका, नाटक। नाटक किसने किया, सावित्री और सिंह दशरथ। सावित्री और दशरथ पर नाटक खेले गए। उत्कर्ष काल में सावित्री और दशरथ पर नाटक खेला गया। 12वां कथा साहित्य है। कथा साहित्य कैसी होती है, बिल्कुल निर्मल होती है। कथा साहित्य कैसी होती है, निर्मल होती है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 13वां है समालोचना निबंध पत्रकारिता, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 13वां है समालोचना निबंध और पत्रकारिता, 1975 से 95। तो भाई लक्ष्मी नारायण जब आए तो क्या करने लगे, आलोचना करने लगे और निबंध और पत्र एक दूसरे को देने लगे, लिखने लगे। तो समालोचना निबंध और पत्र लक्ष्मी नारायण 1975 से 95। 14वां अद्यतन काल। अद्यतन काल में भाई वंश चलने लगा, कैलाश पर्वत पर सब लोग जाके निवास करने लगे, वंश की तलाश में टहलने लगे और कैलाश पर चले गए। तो अद्यतन काल में सब वंश की तलाश करने लगे और कैलाश पर चले गए। तो ये कब से है, 1995 से 2017।
15वां है अंतर भारतीय साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन। अंदर कौन घुस गया? राहुल और नगेंद्र घुस गए। अंदर कौन घुस गया 15वां में? राहुल और नगेंद्र। हिंदी का लोक साहित्य 16वां है कृष्णदेव उपाध्याय। हिंदी का लोक साहित्य किसने लिखा? कृष्णदेव। लौकिक साहित्य जब कृष्ण की बातें चलने लगी तो ही लोक साहित्य आ गया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। ये पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ किसका है, तो धीरेन्द्र वर्मा का है। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों में बांटा गया: आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, विभक्त काल। प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया गया है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधित प्रमुख ग्रंथ और तो हिंदी साहित्य का इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ कौन है? देखिए इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत याद करना जरूरी है। तो हिंदी काव्य धारा 1944 राहुल सांकृत्यायन का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 किसका है? नगेंद्र का। वैज्ञानिक इतिहास भाग 2 प्रथम भाग द्वितीय खंड 1965 किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, जो कि 2 भागों में है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है, किसका है अतीत? बाबा विश्वनाथ का। कुछ 5वां नंबर है हिंदी साहित्य संवेदना जहाँ होगी वहाँ समझ लो कि रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। तो हिंदी साहित्य संवेदना का विकास किसने लिखा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 1986 में। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, देखिए दर्शन होगा तो नलिन विलोचन, देखो लोचन, दर्शन लोचन से होगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो हिंदी भाषा का विकास 1924 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ये इन लोगों का इतिहास ग्रंथ है, इसको याद करना पड़ेगा, पूछा जाएगा। तो हिंदी साहित्य का विकास 1924 किसने लिखा? विकास श्याम सुंदर दास ने। हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए विकास 24 में लिखा। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में लिखा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास ने। तो श्याम सुंदर दास ने क्या क्या लिखा? हिंदी भाषा का विकास लिखा, भाषा और साहित्य लिखा, कोविद रत्नमाला लिखा। तो भाषा का विकास 1924, भाषा और साहित्य 1930, कोविद रत्नमाला 1909 और 14 में लिखा। तीनों क्या लिखा? श्याम सुंदर दास। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का है। राजस्थानी पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का है। हिंदी वीर काव्य सब इंपॉर्टेंट है 1945 डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का है। हिंदी काव्य शास्त्र, हिंदी काव्य शास्त्र किसका है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र का। देखिए वीर जो होगा वो टीकम सिंह होगा, तोमर होगा, जो वीर होगा वो तोमर होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा? नारायण। आधुनिक में कौन आ गए? हिंदी साहित्य का आदिकाल तो है, हिंदी का आदिकाल तो हजारी प्रसाद। आधुनिक हिंदी साहित्य का आदिकाल नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसने लिखा? नंद दुलारे वाजपेयी 1945 में। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 रमाशंकर शुक्ल रसाल का है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। देखिए ऊ से उद्भव, ऊ से उदय। हिंदी साहित्य पर विमर्श 1923 पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। विमर्श कौन करेगा? जब पुन्ना होगा, पुण्य करेगा वही विमर्श करेगा। कविता कौमुदी 1917 राम नरेश त्रिपाठी, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा का विसंग्रह 1973 महेश दत्त शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा? विवेचन की हिंदी साहित्य का विवेचन किसने किया? जो भाई सूर्य की तरह चमकेगा वही विवेचन करेगा। तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने किया? सूर्यकांत शास्त्री। जो सूर्य की तरह विवेचन करेगा वही चमकेगा 1930। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? कृष्ण शंकर शुक्ल ने। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? देखिए अब खड़ी बोली, देखिए मॉडर्न कौन है? मदान है। मॉडर्न कौन है? मदान है। और खड़ी बोली पर किसने लिखा? ब्रजरत्न दास ने। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? ब्रजरत्न दास ने। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ब्रज माधुरी शार 1923 वियोगी हर। आधुनिक हिंदी साहित्य किसने लिखा? लक्ष्मी सागर 1941 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। ब्रज माधुरी शार 1923 किसने लिखा? वियोगी हरि ने।
1923 में। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चन सिंह 1996 में। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये भी इम्पोर्टेंट है, 2003 में लिखा सुमन राजे ने। और मौखिक किसने लिखा? नीलाभ। नीलाभ कैसा? मौखिक। नीलाभ हिंदी साहित्य का नीलाभ। मौखिक इतिहास किसने लिखा? नीलाभ ने। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव 1913। सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमें अच्छे से याद कर लेना है। अब हम आ गए हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण पर। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया चारण काल 700 से 1300 काल, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जैसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाल, तुलसीदास के अन्य परिवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अब देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कैसे विभाजन किया। तो सबसे पहले वो क्या आए, पहले चारण यानी चलते हुए आए, और चलते चलते उन्हें 15वीं शताब्दी बीत गई, 15वीं शताब्दी आ गई, चलते चलते उन्हें क्या गया, 15वीं शताब्दी आ गई। तब उन्होंने क्या कर, जब आए तो उन्होंने क्या, उन्हें सबसे पहले क्या मिली, जायसी की प्रेम कविता मिली। देखिए ग्रियर्सन चारण करते हुए यानी चलते हुए आए तो उन्हें 15वीं शताब्दी मिल गई, यानी उनको इतना समय हो गया चलते चलते कि 15वीं शताब्दी आ गई। तभी उनको क्या मिली, जायसी की प्रेम कविता। और जब जायसी की प्रेम कविता पढ़ी तो उसमें उन्होंने देखा कि ब्रज के कृष्ण संप्रदाय के बारे में लिखा है। फिर वो आ गए मुगल दरबार में, कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए कहाँ आ गए, मुगल दरबार। फिर तुलसीदास जी से मिले, फिर रीतिकाल आ गया, जब तुलसीदास जी से मिले तो रीतिकाल आ गया। तभी उन्हें तुलसीदास के अन्य परिवर्ती कवि भी मिल गए। और जब तुलसीदास के जब तक सभी कवियों से मिले तब तक 18वीं शताब्दी आ गई। 18वीं जैसे आई तैसे कंपनी आ गई, कंपनी का मतलब अंग्रेज आ गए, उनका शासन शुरू हो गया, और महारानी विक्टोरिया फिर उसी में आ गई। तो ग्रियर्सन चलते हुए आने में उन्हें 15वीं शताब्दी लग गई। फिर उन्हें जैसी की प्रेम कविता मिली, फिर उस प्रेम कविता में ब्रज का कृष्ण लिखा, मतलब कृष्ण ब्रज के बारे में लिखा था। फिर वो मुगल दरबार पहुँच गए और फिर तुलसीदास मिले, वहाँ रीतिकाल, तुलसीदास जब मिले तो उन्होंने रीतकाल के बारे में बताया और तुलसीदास के अन्य कवि से भी भेंट की। फिर 18वीं शताब्दी आ गई, फिर अंग्रेज आ गए, कंपनी आ गई, फिर महारानी विक्टोरिया आ गई। इस तरह उन्होंने विभाजन किया है। तो विभाजन ये पूछता है कि कितने भागों में किया है, तो 11 भागों में। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या कहा, चारण काल। पूछता है कि सबसे पहले चारण काल किसने कहा, तो किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत कितने कवियों का वर्णन किया है, तो 9। पूछता है कि ग्रियर्सन ने चारण काल में कितने कवियों का वर्णन किया है, तो 9। पुष्य कवि खुमान सिंह, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज, शारंगधर का उल्लेख किया है। तो किसका किया है, पुष्य, खुमान यानी कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज, शारंगधर का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्ति गति काल विभाजन किया है, यानी काल विभाजन किसने किया, ग्रियर्सन ने प्रवृत्ति गति काल विभाजन किया है। कैसा किया है, प्रवृत्ति का काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन के काल का नामकरण कैसा है, तो कैसा है, प्रारंभिक काल, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर माध्यमिक काल, यानी प्रारंभिक काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1300, उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444, माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680, अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790, और अलंकृत काल, उत्तरा अलंकृत काल 1791 से 1889, परिवर्तन काल 1890 से 1984। तो मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। उसके बाद है वर्तमान काल, जो कि 1926 में। तो जो है इनका मिश्र बंधु का 5 भागों में काल विभाजन हुआ है।
अब शुक्ल जी का काल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति, वीरगाथा काल जो कि 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल गद्यकाल 1900 से 1984। राम कुमार वर्मा का है, इन्होंने 5 भागों में किया है। संधिकाल 750 से 1000 विक्रमी, चारणकाल 1000 से 1375 विक्रमी, भक्तिकाल 1375 से 1700 विक्रमी, रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी, आधुनिक काल 1900 से अब तक। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का भी इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने 4 भागों में किया है। आदिकाल 1184 से 1350, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857, आधुनिक काल 1857 से अब तक। डॉक्टर नगेंद्र का संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास के काल अनुसार काल विभाजन है। आदिकाल इन्होंने बताया 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, भक्तिकाल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक, और रीतिकाल 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट है नगेंद्र का। आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक। आधुनिक काल में इन्होंने उसे 4 भागों में बांटा। पुनर्जागरण काल जिसे भारतीय युग कहा गया 1857 से 1900, जागरण काल जिसे द्विवेदी काल कहा गया 1900 से 1918, छायावाद काल जिसे 1918 से 38, छायावादोत्तर काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953, नवलेखन काल 1953 से अब तक। अब बच्चन का, डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन है। अपभ्रंश काल भक्तिकाल 1400 से 1650, रीतिकाल 1650 से 1857, और आधुनिक काल 1857 से अब तक। अब आदिकाल का नामकरण चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल शुक्ल जी ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। वीरकाल आचार्य विश्वनाथ ने। संधिकाल और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधार काल सुमन राजे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। रीतिकाल का नामकरण रीतिकाव्य किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने। रीतिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कलाकाल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन है। पृष्ठभूमि अवहट्ट काल, उन्मेष काल ब्रजबुली पुरानी ब्रजी कौरवी खड़ी बोली अवधि काल, पूर्व भाग ब्रज भाषा अवधि काल, उत्तर भाग खड़ी बोली का काल। तो अब कल जो है हम आदिकाल पे पढ़ाएंगे। आज आप लोग इतना पढ़िए, खूब अच्छे से समझिए। आज यहीं तक, चलिए शुभ संध्या, धन्यवाद।